पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो मैं इसको प्रॉपर डिफाइन कर लेता हूं। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज as the ratio of volume, volume occupied by atoms to volume of unit cell, volume of unit self, that is पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इजी है। पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ गए क्या आप लोग? अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे बताइए? हम वॉल्यूम का एटम निकालेंगे, एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, और क्या करेंगे, सेल का, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल के हम डिवाइड कर देंगे, वो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी। राइट? ठीक, यानी हम पैकिंग फ्रैक्शंस को यब से रिप्रेजेंट करते हैं। यब विल बी इक्वल टू, देखिए मैं ये एन वी लिख रहा हूं, ठीक, बाय टोटल भी लिख रहा हूं। तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स है, या नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, या आप लैटिस पॉइंट, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना? तो लिखेंगे वेयर एन क्या है? इफेक्टिव नंबर है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कह दीजिए, लैटिस पॉइंट कह दीजिए। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है ना? और वी क्या है? स्मॉल वी, वॉल्यूम ऑफ, बोलो यार, वॉल्यूम ऑफ एटम। कैपिटल वी क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हाँ, यूनिट सेल हो जाएगा, यूनिट सेल, वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना? तो हम बारी बारी से एक एक के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। Am I right? यस सर। यहां तक लिख लिया आप लोग? पेज को सर। आगे करूं? यस सर। चलिए, अच्छा, एक मिनट, अभी नहीं लिखे। ठीक ठीक, लिख लीजिए। हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, चलिए एक बात और, मैं अब ये बताइए, अगर मैं कहूं ये पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक, क्या है पैकिंग फ्रैक्शन? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन मैंने अभी एनवी बाई कितना वी लिखा है। अगर मैं कहूं ये नंबर ऑफ एटम है, ठीक है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, और ये एटम का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? 4/3 ना पाई आर क्यूब, और क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है बताइए? अगर मैं कहूं ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल की साइड कितनी होती है आपको पता है? यूनिट सेल समझ रहे ना क्या होता है? यूनिट सेल बहुत अच्छे से मैं डिफाइन किया था,
ये अगर इसकी साइड कितना ए है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ए इंटू ए, क्योंकि सभी साइड क्या है, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक ही लिख सकता हूँ। और एक एटम जो यहाँ पर एटम्स होंगे ना, एटम्स आप रखेंगे, इसकी जो हमारी वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है ना। और v की वैल्यू मैंने रख दिया। ये आपका एक प्रॉपर फार्मूला बन गया। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले का यूज करिए। यानी इसमें आपको क्या चाहिए, आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो हमें n चाहिए, ठीक, दूसरा क्या चाहिए, r चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, a चाहिए। अगर ये तीनों चीज मिल गया, आप उठा के इसी में पुट कर दीजिए, आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। एम राइट ना सर? हाँ सर बोलो भैया। सर इसमें पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है, क्या नहीं आ रहा, नहीं सर, अरे मतलब ये आप जो लिख रहे हैं इसमें आ ही नहीं रहा है, बस v बराबर a क्यूब है बस। हाँ? जूम हो गया होगा। उसे टच करो, टच करो बेटा। और लोगों को दिख रहा है प्रॉपर, यस सर। अपने स्क्रीन को, आगे आगे। अपने स्क्रीन को क्या वही जूम हो गया जूम होगा। हुआ होगा ना, उसे आप बड़ा यस छोटा सर। करके देख सकते हैं आप लोग। हाँ इतना ट्राई तो कर लिया करो बच्चों। हाँ? मुझे लगा मैं पूरा लिख रहा हूँ, दिख क्यों नहीं रहा। तो वो प्रॉपर फार्मूला पता है ना आपको। चलिए तो हम एक एक के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। चलो शुरू करो। यस सर। यस सर। एक मिनट, चलिए तो सबसे पहले मैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। किसका, एफसीसी का। तो मैं किसका निकालूं, जिसका आप कहें उसका निकालूं, एससी का निकालूं क्या, आप लोग उसी से ज्यादा फेमिलियर हैं, पहले वही निकालता हूँ, ठीक है ना। यस सर। चलिए थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग ना, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससी, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक। ठीक। तो अच्छा ये बताइए, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं, अगर 3D की बात करूं, खूब अच्छे से देखिएगा आप लोग, थोड़ा टिपिकल होता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, लेकिन है कुछ नहीं, जिसको समझ में आएगा उसको मजा आएगा। आप सिंपल क्यूबिक में जानते हैं जितने भी एटम रखे होते कहां रखे होते, बोलिए, कॉर्नर पे रखे होते, कुछ ऐसे रखा जाएगा, याद आ रहा है ना, ऐसे रखा जाएगा और ऐसे रखा जाएगा, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, इतना जानते हैं ना आप लोग, यस सर। ठीक। इसे रखा जाएगा, मैं प्रॉपर 3D बना नहीं सकता, इतना तो देख ही रहे ना। चलिए हम एक फेस की बात करते हैं इसके, ठीक। इसकी जो साइड है बच्चों कितनी है, ए है ना, इस पे 8 कॉर्नर है, ये ईच कॉर्नर में कितने एटम रखे होते हैं, 1/8 पार्ट रखा होता है ना, एटम का 1/8 पार्ट रखा होता है, आपको पता है ना। चलिए ये मैं एक फेस की बात करता हूँ, जैसे ये है, तो इसे मैं अगर 2D की बात करूं, तो ये देखिए, अगर मैं ये फेस की ऐसे बात करूं, मैं अगर मैं एक फेस की बात करूं, तो मैं 2D में दिखा रहा हूं ना आपको, प्रॉपर ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से।
तो ऐसा है ना। तो देखिए जो इसकी साइड कितनी है, ए है, ठीक। अगर मैं एटम रखूंगा तो कुछ ऐसे रखूंगा क्या, ऐसी तो रहेगा ना, बोलिए। यस सर। ऐसे तो रहेगा। अगर मैं ये कहूं इसे पूरा करता तो ऐसे नहीं आता, देखो ये ऐसे, ऐसे तो रखा जाता ना, याद करो। अगर मैं इसे ऐसे रखता तो ऐसे तो रखा जाता ना पूरा। यस सर। बात को समझ पा रहे होंगे आप ना। तो ये बताइए ये पूरा ए है तो ये कितना है, ये आर है, हाँ सर। और ये कितना है, ये भी आर है ना। ये भी आर है। आप समझ गया ना ये सब, यस सर। ठीक। अच्छा फिगर दिख रहा है नहीं प्रॉपर, तो ये कितना बच्चों दिख रहा आर है, और ये कितना है, ये भी आर है ना। दिख रहा, थोड़ा बड़ा मैं बना हूं, है सर, सही है। दिखाई दे रहा ना सबको। तो अब देखिए, अच्छा अब यहां से आप देखिए, यहां से देखिए जो ए होगा वो कितना, ये बताइए। आर प्लस आर है क्या, ए विल बी इक्वल टू 2r होगा ना। यस तो सर। यहां से आर आर कितना हो जाएगा, a/2 होगा A/2 ना। ये दोनों में रिलेशन मिल गया हमको ना। अब मेरा टारगेट क्या है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पहले एक चीज और मैं निकालता हूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बता दो। 1 होंगे सर। हाँ, n कितना हो जाएगा, 8 × 1/8, क्योंकि 8 कार्नर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हमको n भी मिल गया, इसकी भी जरूरत थी ना। और अब देखो, अब मुझे लगभग सब कुछ मिल गया, आर ए के फॉर्म में मिल गया, n मिल गया, यही दो चीज चाहिए था। तो आप जानते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं, ठीक है ना। वी नो दैट, बताओ बच्चों क्या होता है, यहां मैं लिख दूं, हाँ पैकिंग फ्रैक्शन। यस सर। मैं प्रॉपर फार्मूला लिखा था, F will be equals to n into 4/3 pi r cube by a cube। मैं ये क्यों निकाला, ताकि आप रख के इसको काट सकते हैं। कहाँ रखूं, यहाँ रखने पे अच्छा रहेगा कि यहाँ रखने पर, जहां अच्छा लगे वहां आप रख दीजिए। चाहे आर की वैल्यू ए के टर्म में रखिए, चाहे ए की वैल्यू आर के टर्म में रखिए। चलिए आर की ही वैल्यू रख देता हूँ। आर की वैल्यू रख दीजिए सर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 आई है, 4/3 आई है, पाई है, और ये आर कितना है बताइए, आर की वैल्यू कितना, A/2 2 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। आपको अच्छा लग रहा होगा। यह विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू, सॉरी 4/3 पाई, और क्या ए क्यूब बाय कितना, 8 बाई ए क्यूब कट गया, और ये इतना कितना 2 हो जाएगा, यानी यह विल बी इक्वल टू कितना आएगा, π/6। सही बोल दिया क्या, यस सर, π/6 होगा π/6 है ना। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की, बोलिए। इसे डिवाइड करो, ये नहीं डिवाइड कर पा रहे तो ये आती है कितना पता है, 0. कितना 52 आती है, ठीक है ना। अगर आप 100 का, हमको पैकिंग उसमें निकालना होता है, परसेंटेज में निकालना होता है, यानी यह विल बी इक्वल टू 0.52 आया। अगर उसमें परसेंटेज में मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, यह विल बी इक्वल टू कितना 52% आएगा, कितना आएगा 52%। कृपया आप लोग निकाल के चेक करें क्या आ रहा है, यस सर आ रहा है, 0.52 आ रहा है। पक्का आ रहा है ना।
यस सर, निकाले हैं। हाँ, क्योंकि मैं ही लगाया हूं ना, अगर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, यस आना सर। चाहिए। तो इतना याद कर लो, तुम IIT JAM का एग्जाम देते हो ना पुनः, तो यस सर। ये फार्मूले याद रहे कि पैकिंग फ्रैक्शन एससी का कितना होता है, डायरेक्ट पूछता है 52% पूछता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि इसका कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, ये याद है पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये क्या निकालें, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। हरिओम समझ में आया भाई? यस सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बस नंबर ऑफ एटम वही 8 क्या कहते हैं कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट एटम रखा होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे लय में आ जाओगे, ठीक है ना, परेशान ना होना, ठीक। चलो अब मैं BCC की बात करता हूं, ठीक है ना, किसकी, BCC की। चलो आगे, कोई ऐसा जिसको ना समझ में हो, मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है ना, निकालने के लिए जरूर आता है। चलिए अब देखिए